ओ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं निकी, आप लोगों के साथ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बिल्कुल भी खुद के शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और ऐसे में कई सारी बीमारियां, रोग बहुत सारे जो है हमारे शरीर को जकड़ रहे हैं, और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। लेकिन इस जीवन में सिर्फ एक ही जो है हमारे साथ में चलने वाली चीज़ है, वो है हमारा शरीर। अगर ये काम रहेगा, ये सही रहेगा, तो ही हम वर्क कर पाएंगे, तो ही हम काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और इसे स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज के इस जीवन में, इस युग में हमारे सामने फिर से एक ऐसी युक्ति आ गई है, वो है योगा, जिससे हम हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ सकते हैं और तन, मन और हमारी भावनाओं को एक साथ संतुलित करके तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं योग के साथ, मेरे साथ। चलिए, तो हम योग की इस दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। योगा के शुरुआती दौर में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम खाली पेट करेंगे। सुबह शाम दोनों समय हम योग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप योगा करें, आपको अगर खाली पेट लगता है तो आप चाय पी के आधे घंटे का जो है एक गैप ले सकते हैं, और उस गैप के बाद आप योग जो है कर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन पेट हमेशा खाली होना चाहिए, और आपने किसी भी तरह का हल्का आहार भी नहीं लिया हो। योगासन की शुरुआत हम प्राणायाम से करेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका से शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में मुख्य रूप से गहरी सांस लेनी होती है। सांस पूरी तरह अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। एक आरामदायक आसन में सीधे बैठें। दोनों नाक के माध्यम से गहरी श्वास लें और तेजी से सांस छोड़ें। श्वास पेट के मध्य और निचले भागों को इस्तेमाल से नाक के माध्यम से छोड़ें। इसे 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। भस्त्रिका करने से फेफड़ों के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह श्वसन प्रणाली के विकारों को हटा देती है। पाचन तंत्र, मधुमेह, साइनस आदि के लिए भस्त्रिका उपयोगी है। इसे हम 1 या 2 मिनट तक या 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। शुरुआत में हम इसे 2 मिनट तक करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम प्राणायाम के अगले स्तर पर बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम में सांस नासिका की मदद से नियंत्रित किया जाता है। यह एकाग्रता और विचारों के उच्च स्तर को पाने में मन को प्रोत्साहित करता है, भौतिक शरीर को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन देता है। अंगूठे के साथ अपनी दाहिनी नासिका पकड़िए और बाईं नासिका से सांस लीजिए। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करो और दाहिनी नासिका खोलिए और सांस बाहर छोड़िए। अब दाहिनी नासिका से ही सांस लीजिए, फिर बाईं नासिका खोलिए और सांस बाहर छोड़िए। जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर लेना है। अनुलोम विलोम से दिल की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, तुला स्नायु बंधन, पक्षाघात, तंत्रिका संबंधित अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा,
साइनस, एलर्जी, इन सब चीज़ों का समाधान हो सकता है। यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो आराम से और थोड़ा ही कीजिए। ध्यान रखिए, उच्च रक्तचाप के मरीजों को सांस थामे रखने से बचना चाहिए।